प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुरु रैदास जी के एक पद जो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह पद जो है बहुत ही खूबसूरत पद है। भगवान के ऊपर भक्त की निर्भरता को इसमें दर्शाया गया है और भगवान में अटूट आस्था, श्रद्धा और विश्वास को भक्त रैदास जी ने दर्शाया है। इसी प्रकार का एक पद जो है प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई का भी मिलता है और ऐसे ही भाव उसमें मीराबाई ने भी पिरोए हैं, क्योंकि मीराबाई जी जो थी वो रैदास जी की शिष्या थी, तो उस प्रकार के भाव मिलना सहज ही है। तो बड़े ही प्यारे प्रीतिकर भाव हैं। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो। हे राम, हे प्रभु। जो निर्गुण धारा के संत हैं ना विद्यार्थियों, वो प्रभु को, ईश्वर को किसी भी नाम से स्मरण कर लेते हैं। राम भी कह देते हैं, कान्हा भी कह देते हैं, कृष्ण भी कह देते हैं, निरंकार भी कह देते हैं, निरंजन भी कह देते हैं, अल्लाह भी कह देते हैं। किसी भी नाम से परहेज नहीं है, सब नाम प्रभु के हैं। तो यहाँ पर संत रैदास जी ने कहा है कि हे राम, यदि आप मुझसे प्रेम तोड़ते हैं, मेरे से रिश्ता या संबंध तोड़ते हैं, तो आपकी मर्जी, आपकी प्रसन्नता, पर मैं नहीं तोड़ूंगा। जो तुम तोड़ो। यदि प्रभु आप तोड़ते हैं मेरे से अपना संबंध, राम, मैं नहीं तोड़ूँ, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। प्रभु, यदि आप मुझसे नाता तोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। और नाता तो तभी टूटा हुआ माना जाएगा जब दोनों राजी हों तोड़ने के लिए। ऐसे तो टूटता नहीं है। जो तुम तोड़ो राम, हे राम, यदि तुम मेरे से नाता तोड़ते हो तो मैं नहीं तोड़ूँ, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारे तोड़ने से क्या होगा, मैं तो तोड़ूंगा नहीं। तुम चाहे तोड़ो तो तोड़ो, मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं आपसे जो संबंध और रिश्ता बन गया है प्रेम का, उसे तोड़ नहीं सकता। तुम सो तोड़ कवन सो जोरो। कहते हैं कि प्रभु, यदि मैं तुमसे नाता तोड़ भी देता हूँ तो बताओ मैं किससे अपना ये नाता जोड़ूं, कवन सो जोड़ूं, किस से जोड़ूं। आपसे संबंध पहली बात तो मैं तोड़ूंगा नहीं, और यदि आप इतना ही कहते हैं कि तोड़ दूं, तो मान लो मैं तोड़ भी देता हूँ, तो आपसे संबंध तोड़ के मैं किससे अपना संबंध जोड़ूं। कोई भी तो ऐसा है नहीं महिमाशाली, कोई भी तो ऐसा महान नहीं है, कोई भी तो ऐसा गुणों का भंडार नहीं है, कोई भी तो ऐसा दयावान नहीं है, कोई भी तो ऐसा करुणाशील नहीं है, कोई भी तो ऐसा महिमामय नहीं है जिससे मैं अपना संबंध जोड़ सकूं। तो तुम्हारे जैसा कोई महिमामय, तुम्हारे जैसा कोई दयामय, तुम्हारे जैसा कोई करुणामय नहीं है प्रभु, जिससे मैं अपना संबंध जोड़ सकूं। तो आपसे तोड़ के बताओ मैं किससे अपना संबंध जोड़ूं। तीर्थ व्रत का न करो अंदेशा। अंदेशा शब्द है विद्यार्थियों, इसका अर्थ करना आप चिंता, फिक्र, इसलिए मैंने अर्थ भी लिख दिए ऊपर। अंदेशा का अर्थ है चिंता। कहते हैं कि तीर्थ व्रत इत्यादि बहुत से लोग इन कर्मकांडों को करते हैं, लेकिन मैं तीर्थ व्रत की कोई चिंता नहीं करता, कोई फिक्र ही नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता, कोई फिक्र नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं तीर्थ व्रत की मैं इसलिए चिंता नहीं करता। तीर्थ व्रत का अर्थ विद्यार्थियों, तीर्थ व्रत उपवास आदि से ही नहीं है। इसका अर्थ है जितने भी प्रकार के कर्मकांड है जो भक्ति के बाह्य रूप है, उन सबको मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, उनकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता। चिंता किस बात की है? तुम्हारे चरण कमल का भरोसा है प्रभु, आपके कमल रूपी चरणों का ही मुझे भरोसा है। चरणों को कमल का रूप दिया है तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया है विद्यार्थियों। तो कहते हैं हे प्रभु, आपके कमल रूपी चरणों का ही मुझे भरोसा है, उसका ही आसरा है। इसके अलावा ना तीर्थ, ना व्रत, ना किसी अन्य कर्मकांड की मैं कोई चिंता करता हूँ। मुझे तो आपके चरणों का ख्याल है, आपके चरणों का ध्यान है, आपके कमल रूपी चरणों पर ही भरोसा है। इसीलिए मैं किसी अन्य धर्म के आश्रित नहीं होता, अर्थात मैं किसी अन्य कर्मकांड के आश्रित नहीं होता हूँ। मैं सिर्फ आपके कमल रूपी चरणों की ही उम्मीद करता हूँ, उसी की आशा करता हूँ, उसका ही भरोसा करता हूँ। जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ तुम्हारी पूजा। प्रभु, मैं तीर्थ व्रत की चिंता नहीं करता। तीर्थ करके लोग बहुत पैदल चल के दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन मैं तो जहाँ जहाँ चलता हूँ, जहाँ जहाँ चलता हूँ प्रभु, वो तुम्हारी पूजा हो जाती है अपने आप।
हे प्रभु, मैं जहाँ जहाँ चलता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ते हैं, चरण पड़ते हैं, वो सब तीर्थ ही है प्रभु। तीर्थ के लिए मुझे विशेष किसी तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जहाँ जहाँ चलता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, वहाँ वहाँ प्रभु आपकी पूजा आरंभ हो जाती है, वहाँ वहाँ आपकी आराधना आरंभ हो जाती है। इसलिए तीर्थ व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सा देव अवर नहीं दूजा है प्रभु, तुम्हारे जैसा कोई और अन्य देवता महान नहीं है। अवर का अर्थ होता है अन्य या दूसरा, देव यानी देवता। हे प्रभु, तुम सा कोई दूसरा देवता नहीं है, तुम्हारी बराबरी कर सके, तुमसे समानता कर सके, तुम्हारे जैसा कोई भी अन्य देवता नहीं है। प्रभु, आप तो बस आप है, आपके जैसा कोई भी नहीं। मैं हरि प्रीत सबन सू तोड़ी। मैं हरि, हरि का मतलब प्रभु को संबोधन दे रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने जो प्रीत है, प्रेम है, सांसारिक प्रेम, वो सबसे तोड़ दिया है। मैंने सांसारिक प्रेम जो है, जो संसार की तरफ मेरा प्रेम बह रहा था, संसार की तरफ जो मेरी ऊर्जा बह रही थी, मेरा प्रेम बह रहा था, मेरी धारा बह रही थी, प्रभु उस सारी धारा को मैंने तोड़ डाला है। संसार के प्रति जो प्रेम था, प्रीति थी, वो मैंने सबसे तोड़ ली है, संसार से तोड़ ली है, सबसे प्रभु मैंने प्रीति तोड़ ली है। मैं हरि प्रीत सबन सु तोड़ी है प्रभु, मैंने सभी लोगों से प्रीति या प्रेम के जो सांसारिक संबंध थे वो तोड़ डाले। मेरी प्रीति के भाजन सिर्फ और सिर्फ आप हो प्रभु। मैं हरि प्रीत सबन सु तोड़ी है प्रभु, मैंने मेरी प्रीत जो है, मेरा प्रेम जो है, जो संसार की तरफ बह रहा था, उसे तोड़ डाला है। सब स्यों तोड़ तुम्हें स्यों जोड़ू, जो प्रेम की धारा संसार के लोगों की तरफ प्रवाहित हो रही थी, संसार की तरफ प्रवाहित हो रही थी, उसे तोड़ डाला और उस धारा को एकीकृत करके प्रभु आपसे जोड़ दिया है। सबसे प्रेम तोड़ के उस प्रेम को आपसे जोड़ दिया है। तमाम संसार की तरफ बहने वाली प्रेम की धाराएं एक होकर के, एकीकृत होकर के, एकाग्र होकर के प्रभु आपके साथ जुड़ गई हैं। वह जो प्रेम जो संसार की तरफ बहता था, अब प्रभु आपकी तरफ बहता है। आपसे मैंने नाते जोड़ लिए हैं, संसार के झूठे जो नाते थे वो तोड़ डाले हैं। तो जोड़ी का अर्थ जोड़ी और तोड़ी का अर्थ तोड़ी। सब पर हरि में तुम्हारी आशा, प्रभु मैंने सबको छोड़ दिया है, सबकी छोड़ के मुझे सिर्फ तुम्हारी आशा है, तुम्हारी उम्मीद है, आपकी ही आशा है, आपकी ही उम्मीद है। और वही सच्चा भक्त है जो प्रभु की ही आशा करे, प्रभु की ही उम्मीद करे और किसी पर भरोसा न करे। प्रभु के अतिरिक्त और भरोसे योग्य कोई भी नहीं है। सब पर हरि में तुम्हारी आशा है प्रभु, मैंने सबको छोड़ के आपकी ही आशा की है, आपकी ही उम्मीद की है, आप पर ही भरोसा किया है और सबसे जो भरोसे हैं वो छोड़ दिए हैं, सबको छोड़ दिया है, बस आपकी ही आशा है, आपकी ही उम्मीद है। पर हरि का अर्थ छोड़ना होता है। सबको छोड़ के प्रभु केवल आपकी ही आशा है, आपकी ही उम्मीद है, आपका ही भरोसा है। मन कर्म वचन कहे रैदासा, रैदास जी कहते हैं कि मैं वन, कर्म और वचन तीनों से ही यह बात कहता हूँ। देखो, जब तीनों से ही कोई बात कही जाती है तभी वो प्रामाणिक होती है, ऑथेंटिक होती है, सत्य होती है। जो बात मन से भी कही जाए, वचन से भी कही जाए और उसे कर्म के माध्यम से भी दिखाया जाए, यानी कथनी करनी एक हो, तो उसको बोलते हैं मन कर्म वचन। रैदास जी कहते हैं कि मन कर्म और वचन तीनों से ही मैं ये बात कहता हूँ कि मैंने सबको छोड़ दिया है और केवल आपकी ही आशा है, आपकी ही उम्मीद करता हूँ, आप पर ही भरोसा है। सब लोगों के नाते रिश्ते छोड़ दिए हैं, सब लोगों से उम्मीद आशा छोड़ दी है, सिर्फ आपसे ही आशा है। और ये बात मैं मन कर्म और वचन तीनों से कह रहा हूँ, अर्थात ये मिथ्या नहीं है, ये 100% सत्य है।